हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। पहले करने से पहले वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। जितना भी वर्ड हो पाए उसको कॉपी में अच्छे से लिखिए। वीडियो को एक बार दो बार देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है। तो कीजिए इसको, तभी हो पाएगा। एसेंट, एसेंट मतलब समझिए एग्रीमेंट, अप्रूवल, एक्सप्रेस अप्रूवल और ये एग्रीमेंट। एसर्ट हो गया किसी पर जोर देना। स्टेट और ए फैक्टर कॉन्फिडेंटली। ऑडेसियस क्या हो गया? करेज, बोल्ड। क्या हो जाएगा? ऑडेसियस मतलब करेज, बोल्ड। एंटोनोमस क्या हो जाएगा? हैविंग सेल्फ गवर्नमेंट, अपना ही क्या हो? गवर्नमेंट हो। ऑटोनोमी, सेल्फ गवर्नमेंट्स दोनों है। एवेक्यार्ड, क्लमसी, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्लमसी, भद्दा, ठीक है। अवेक्यार्ड, क्लमसी। बारस क्या हो गया? क्रूएल, ब्रूटल, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बारस क्या हो जाएगा? क्रूएल, ब्रूटल। बरेन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव, कुछ ना उपजे। बीमून क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस डिसकंसर्न, मतलब असहमति व्यक्त करना, बीमून, याद रखिए। बेनिडिक्शन, बिस्ट्रो ऑफ ए ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होना, ठीक है, आशीर्वाद मंगलमय। बेनीफेक्टर, बेनीवोलेंट, अच्छा होना, क्या? उपकारी। ब्लिक, विदाउट कलर और पेल। ब्लॉक, ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। ब्लंटी क्या हो जाएगा? अब्रूप्ट, इन ए डायरेक्ट वे, ठीक है, दो टू का स्पष्ट बोल देना। बोएस्टेरस तो नॉइजी, इनर्जेटिक, चेयरफुल। बून याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग। बुरिश, टफ एंड बैड मैनर, याद रखिएगा बुरिश मतलब टफ एंड बैड मैनर्स, ठीक है। बून तो क्या हो जाएगा? ब्रेव, ब्रेव तो समझते हो बहादुर। ब्रेल क्या हो जाएगा? नाइज, फाइट और क्या है? क्वारेल। ब्रेक ऑफ मतलब क्या है? तोड़ देना, अलग करना। ब्रेक डाउन, ए फिजिकल, मेंटल, नर्वस कोलैप्स, ठीक है, गिर जाना। कॉल्स, ठीक है, इंसेस्टी और क्रूएल, क्या हो जाएगा? सैलॉस, कैलॉस क्या हो जाएगा? इंसेंसिव और क्रूएल। कैमरेडेरी, म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप। कैंडिड, याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटफुल, फ्रैंक, कैप्चर, कंट्रोल करना। केयर फ्री, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। केयरलेस, नॉट गिविंग सुफिशियंट अटेंशन। कॉशस, केयरफुल एंड अटेंटिव। सेंसर, टू एक्सप्रेस सेवरल डिसअपॉइंटेड, मतलब क्रिटिसाइज करना। सीसेशन, सीसेशन मतलब होता है सीज, इंड करना। सीज क्या हो जाएगा? इंड करना। तो सीसेशन मतलब हो गया आपको इंड कर देना। सेंस्योर क्या हो गया? सेंस्योर, निंदा करना। कॉशस, सावधान। केयर फ्री, केयरलेस, कैप्चर, कैंडी, ऑनेस्ट, याद रखिएगा। कैमरेडी डेरी, म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप। कैलॉस मतलब क्रूएल, इंसेंसिटिव। ब्रेक डाउन जानते ही हैं, ब्रेक ऑफ, क्रूएल, ब्रेव। बोरिस क्या हो जाएगा? बोरिस, टफ एंड बैड मैनर। बून तो क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग। बोएस्टेरस क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक एंड चेयरफुल, ठीक है। ऑडेसियस, थोड़ा सा हल्ला कम कीजिएगा, ठीक है। ऑडेसियस, करेज और बोल्ड। ऑटोनोमी, सेल्फ गवर्नमेंट। अब एक क्या हो जाएगा? क्लमसी, ठीक है, याद रखिएगा। बारबेरस, क्रूएल, ब्रूटल। बैरन, अनप्रोडक्टिव। बीमून, एक्सप्रेस डिस्काउंट। बेनिडिक्शन, बिस्ट्रो। बेनीफैक्टर, बेनीवोलेंट। ब्लिक, विदाउट कलर। ये हो जाएगा ना, इतना वर्ड हो जाएगा, इनफ है। चलिए, हाँ, चलिए
आज कर लेते हैं ओरिजिनल साइन। ओरिजिनल मतलब है वास्तविक क्या, पाप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। ऑन तो देखो V4 है, प्रोनाउन है तो 100% नाउन है, तो यह एक ही वर्ड है क्योंकि यहाँ पे फिर पोजीशन है। ऑन इजराइल एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन, के ऑक्यूपेशन और इजराइल पर, इजराइल ऑक्यूपेशन, अब ये नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरी। ऑफ के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। मस्ट अब किसके लिए आ जाएगा, ऑक्यूपेशन के लिए। मस्ट इन समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर किसके लिए, अब देखो फॉर किसके लिए, तो लास्टिंग पीस। लास्टिंग पीस मतलब ऐसा पीस जो ज़्यादा दिन तक, ऐसे शांति जो ज़्यादा दिन तक क्या है चले, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, तो बोलेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर इसको V4 नहीं बनाएंगे, तो V4 बनाइएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ठीक है, तो V4, ठीक है, तो ये हो गया लास्ट करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। आपका फुल स्टॉप कहाँ पे है, देखो तो, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसमें देखिए कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे उसका वर्ब है, कहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे कंजंक्शन है, कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इसी से सेंटेंस बनाया जाता है और यही यहाँ पे होगा। द आर्टिकल आया तो चलो नाउन ढूंढो क्या है, तो अटैक क्या हो जाएगा नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड पास्ट पार्टिसिपल, अभूतपूर्व ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। सरप्राइज अटैक, सरप्राइज एकदम अचानक से कर देना अटैक। बाय हमास किसके द्वारा हो गया है, हमास के द्वारा। ऑन इजराइल किस पर, इजराइल पर। ऑन के बाद क्या है नाउन। ऑन सैटरडे कब की बात को बोल रहा है, सैटरडे शनिवार को। किलिंग क्या हो जाएगा, तो सर एडजेक्टिव हो जाएगा। जो कि किल किया, मार दिया किसको, सम 700 पीपुल, किसको मार दिया, 7,700 लोगों को। शुड, अब ये जो शुड आया इसका देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये अटैक, यही होगा ना। शुड सर्व, अब शुड सर्व मतलब होता है काम करना चाहिए। एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर के रूप में, याद दिलाने के रूप में। ऑफ, ऑफ के बाद देखो क्या है, V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल आया तो नाउन ही आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन। सस्टेनेबिलिटी मतलब बनाए रखने योग्य, जो ऐसा चीज़ जो अनसस्टेनेबल, जो कि न बनाए हो, टेम्प्रोरी हो, बनाए कब क्या हो जाए, अनसर्टेन बोल सकते हो। ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का जो न बनाए हो, बनाना, ठीक है। इन द, इन द के बाद आया तो द के बाद क्या आएगा नाउन, तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये दो एडजेक्टिव को। ऑक्युपाइड एंड ब्लॉक पैलेस्टीन टेरिटरी, ऑक्युपाइड किया हुआ, छेका हुआ, ब्लॉक किया हुआ, रोका हुआ, पैलेस्टीन टेरिटरी। एंड द डेंजर, और जो खतरा है, डैट जो नॉन स्टेट एक्टर सच एज हमास पोज टू इजराइल। देखो डैट, अब बताओ ना यहाँ पे डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन। देखो रिलेटिव प्रोनाउन में दो केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा या कंजंक्शन हो। दोनों स्थिति में सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो वो लेगा ही लेगा। अगर जियो जिसे का मीनिंग दे तो रिलेटिव प्रोनाउन, की मीनिंग दे तो कंजंक्शन। बात पता चल गया। नॉन स्टेट एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट जो अलग अलग है एक्टर। सच एज एग्जाम्पल बताता है, क्या बताता है एग्जाम्पल। हमास क्या, हम पोज जो उत्पन्न करता है, डेंजर उत्पन्न करता है टू इजराइल, किसके लिए, इजराइल के। द डेंजर, डैट जो नॉन स्टेट एक्टर सच एज हमास
जो नॉन एक्टर जैसे कि क्या हमास पोज करता है, उत्पन्न करता है, किसके लिए? इजराइल के लिए। ठीक है, नो मैटर, इससे कोई मतलब नहीं। हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ के बाद देखो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की, कभी भी वर्ब पे जोर नहीं देगा। हाउ स्ट्रॉन्ग दियर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसी आर, कि कितना मजबूत है उसका मिलिटेंसी और क्या है एजेंसी कितना मजबूत है, ये मैटर नहीं करती है। अगर यहीं पे रहता हाउ स्ट्रांगली, तब ये जोर किस पे देने लगता, स्ट्रेस किस पे देता, तो वर्ब पे। हाउ स्ट्रांगली दे अपोज्ड, बात समझ गए? यहाँ एडजेक्टिव है तो विशेषता बता दिया किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। तो कौन नाउन है? मिलिटेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, टेंशन हैव बीन, अब टेंशन प्लुरल है तो वर्ब ले लिया प्लुरल, हैव के बाद V3, यहाँ पे V4 एक्टिव ही होगा। हैव बीन फ्लेडिंग इन द वेस्ट बैंक, मतलब टेंशन लगातार चालू है। हैव बीन का मतलब कुछ लंबे समय से। ठीक है, अगर वही इज आर रहता तो वो टेम्प्रोरी एक्शन बताता। क्या बताता? टेम्प्रोरी, ये कुछ लंबे समय से। इन द वेस्ट बैंक फॉर मंथ, देखो मंथ लगा दिया ना, फॉर महीनों से। बट नोबडी एक्सपेक्टेड, लेकिन अब बट आया मतलब क्या? टेंशन तो भाई चल रहा था, लेकिन नोबडी एक्सपेक्टेड, उम्मीद किया था, सच ए कोऑर्डिनेटेड लो टेक लीथल इंकर्शन फ्रॉम गाजा। कहाँ से? गाजा से, मतलब किसी ने उम्मीद नहीं किया था इस तरह का इंकर्शन। मेन वर्ड क्या हो जाएगा? इंकर्शन। इंकर्शन मतलब क्या होता है? किसी पर धावा बोल देना। ठीक है, फ्रॉम गाजा, गाजा से ऐसा कोई उम्मीद नहीं किया था। टेंशन चल रहा था, ठीक है, लेकिन इस तरह का कुछ हो जाए ये ऐसा कोई उम्मीद नहीं किया था, इसीलिए क्या लगाया? बट कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। ठीक है, द बेस्ट बैंक हैज के बाद क्या? सीन, देखा था। क्या देखा था? वायलेंस ऑन ए डेली बेसिस, कितना? डेली बेसिस रोज होता था। इन रिसेंट मंथ, कब? रिसेंट महीनों में। तो इनके बाद क्या है? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव। बिफोर सैटरडे अटैक, सैटरडे के अटैक के पहले। ठीक है, सम 200 पैलेस्टीनियन एंड 3 इजराइल वेयर किल्ड, मतलब कितना? 200 पैलेस्टीनियन, 30 इजराइल, वेयर के बाद क्या है? V3, मारे गए थे। दिस ईयर, कब? तो इस साल। एलोन, ठीक है, अगर इस साल की आंकड़ा देखे जाए तो इतना लोग मारे गए। बेंजामिन नेतन्याहू, इग्नोर्ड, अब V2 हो गया, V2 से पहले मेन वर्ब है तो एडवर्ब आ गया। लार्जली, बड़े पैमाने पर क्या कर दिए थे? इग्नोर कर दिए थे। क्या इग्नोर कर दिए थे? वायलेंस। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है? नाउन। एंड, अब एंड किसको जोड़ा? तो इग्नोर्ड को और बेंट को, दोनों का सब्जेक्ट कौन? तो गवर्नमेंट। एहेड, और आगे गए विथ अदर पॉलिसी प्रेफरेंस, और किसके साथ? तो दूसरे कोई अन्य पॉलिसी प्रेफरेंस है जिसको हम क्या प्रायोरिटी देंगे। इंक्लूडिंग, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट लेगा। द ओवरऑल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का ओवरऑल मतलब पूरा क्या कर देना है? चेंज कर देना है, ये वर्ड याद रखना, होल चेंज। ठीक है, जुडिशरी का। द इजराइल मिलिट्री, जो इजराइल मिलिट्री है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किया था। द सिचुएशन, क्या डिस्क्राइब किया था? सिचुएशन को। इन गाजा एज ए स्टेबल, किस रूप में? स्टेबल के रूप में, स्टेबल है। इन स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा कुछ है जो हमारे अंडर कंट्रोल में है। नोटिंग डैट, यह देखते हुए। की, तो फिर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सिचुएशन थ्रू वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब समझते हो? कब क्या हो जाए, कोई अनसर्टेन। ठीक है, वाज, अब सिचुएशन के लिए वाज आया, चूंकि कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। वाज अंडर कंट्रोल, जो सिचुएशन था वो क्या था? अंडर कंट्रोल था। ठीक है, एंड देन, और तब, केम द हमास अटैक, और आया, क्या आया? हमास अटैक आया। रिमिनिसेंट, रिमिनेंस से याद दिलाने वाला, पुरानी चीज़ों को याद दिलाने वाला, वर्ड लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ 1970 योम किपुर वार, याद दिलाता है किसका? 1970 वार का। व्हेन, जब, फिर कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस। इजिप्ट एंड सीरिया सूक इजराइल, इजराइल को क्या कर दिया था? हिला दिया था। ये हो जाएगा V2।
हमास एन इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है? V2। अब वर्ब लिया तो सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम कौन करेगी? रिलेटिव प्रोनाउन। डैट कैरीड आउट, जिसने कैरीड आउट जारी रखा, क्या? सुसाइड अटैक, ठीक है, बम लगा के फोड़ दो। इन 90s एंड अर्ली, देखो 90s में और 2000 के शुरुआत में, अर्ली मतलब ये हो गया। शोड, अब शोड वर्ब का देखिए कहाँ पे है, ये कहाँ पे है इसका सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? शोड। नो डिस्टिंक्शन, कोई भी अंतर नहीं है बिटवीन सिविलियन एंड सोल्जर, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं। डीलिंग द बॉडीज ब्लो, मतलब बहुत बड़ा दे दिया, क्या? झटका। टू इजराइल इन रिसेंट हिस्ट्री, अब हाल फिलहाल के इतिहास में क्या है? बहुत बड़ा क्या दिया, याद रखना, ये बहुत बड़ा झटका। किस तरह का? तो ब्लड, मतलब समझ लो। लेकिन इजराइल भी बहुत कम नहीं है, चुटकियों में क्या कर सकता है? उसको उड़ा सकता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कंट्री है, छोटा कंट्री है लेकिन बहुत क्या है? पावरफुल कंट्री है। द अटैक रेज, अब ये जो अटैक हुआ वो उठाता है मुद्दा, रेज ट्रांजिटिव नेचर का होता है, राइज इंट्रांजिटिव होता है। मोरल, अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसका एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए क्या आ गया? कंजंक्शन। मोरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चन, किस तरह का? नैतिकवादी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमास इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस, अब नाउन का पोसेशन बता दीजिए किस पे? नाउन पे। नाउन से पहले क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस मतलब किसी के बीच अंतर नहीं करेगा वो, ठीक है। वायलेंस एगेंस्ट इजराइल सिविलियन, किसके खिलाफ? इजराइल सिविलियन। अब बताइए इसमें मेन वर्ड कौन है? तो बोलेंगे सर ये वायलेंस। सिंगुलर है, ईज हो जाएगा। रिपग्नेंट मतलब प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉपी में क्या है? नोट कर लो। एंड इज नॉट गोइंग टू, और नहीं करने जा रहा। एंड किसको जोड़ रहा है? तो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब आया, एक यहाँ पे एक यहाँ। टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मदद करने, तो किसको? पैलेस्टीनियन कॉज को। मदद करने नहीं जा रहा है, अब इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। इन एनी वे, किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनी वे लिखने का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है ना, जो सम बेज भी तो लिख सकता था, याद रखिएगा। इस तरह का ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस तरह का जो घटना कर दिया है हमास, इससे पैलेस्टीनियन को क्या है? और नुकसान ही होगा। ऑन द कंट्री, याद रखिए, ठीक इसके विपरीत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट विल पुट मोर पैलेस्टीनियन लाइफ एट रिस्क, क्या कर देगा? आप सोचे कि अब अटैक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अच्छा के साथ क्या हो गया? ये तो बुरा हो जाएगा, रिस्क पे डाल दिया। पुट मोर पैलेस्टीनियन लाइफ एट रिस्क, लाइफ का क्या होता है? ठीक है, लाइफ। अगर लोगों की बात की जाए, लाइफ ऐसे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन लोगों की बात की जाए तो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों होते हैं। एज इजराइल इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटी, नज़रअंदाज, इग्नोर कर रही है। सिविलियन इज पॉन्डिंग, अब क्या कर रही है इजराइल? एज क्या कर रहा है? कंजंक्शन, तो क्या ले लेगा? सब्जेक्ट वर्ब। खोजिए सब्जेक्ट यहाँ वर्ब। द बिसीज इनक्लेव, इनक्लेव मतलब हो गया कोई क्षेत्र, बिसीज मतलब पूरा क्या है? घेरने का। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, जो पैलेस्टीनियन का टेरिटरी है, अंडर द योक ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हो जाएगा। द है तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, द लॉन्गेस्ट ऑक्यूपेशन, सबसे ज़्यादा बड़ा ऑक्यूपेशन है, कोई अगर क्या चीज़ है? छेक लिया है जगह। अंडर द योक, योक के तहत, ठीक है। सबसे बड़ा ये क्या है? सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट क्या है? ऑक्यूपेशन है। हाँ, हैव बीन, अब ये हैव बीन क्या आ गया इसके लिए? हैविंग फूमिंग वॉल्को, मतलब क्या है? वायलेंस को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। हैव बीन है तो कुछ लंबे समय से, ईज आ रहता तो टेम्प्रोरी एक्शन बताता। देयर इज, देयर के साथ इज क्यों? नो पीस प्रोसेस, कोई भी पीस प्रोसेस नहीं है। इजराइल हैज के बाद तो कंटिन्यू,
इजराइल हैज कंटिन्यू मतलब इजराइल ने लगातार कोई काम किया है। टू बिल्ड, टू के बाद वर्ब बिल्ड, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सेटलमेंट। अब देखो ये इन्फिनिटिव है तो बोलेंगे हाँ, नाउन होता है हाँ, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक में, रेजिंग बढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या बढ़ा रहे हैं? सिक्योरिटी बैरियर्स, ठीक है। एंड चेक पोस्ट, लिमिटिंग, अब क्या हो जाएगा? लिमिट कर, सीमित कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन मूवमेंट, एंड नेवर हेजिटेटिंग, और कभी हेजिटेट नहीं करते, ठीक है। नेवर कभी हेजिटेट नहीं, टू यूज फोर्स, यूज फोर्स करने के लिए, और कलेक्टिव पनिशमेंट, टू कीप रखने के लिए, ऑर्गेनाइज पैलेस्टीनियन अंडर चेक, जो भी ऑर्गेनाइज पैलेस्टीनियन है उसको अंडर चेक करने के लिए अगर फोर्स की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं होगा। दिस स्टेटस को, अब ये देखो दिस का डिस्क्रिप्शन तो होगा, स्टेटस को मतलब यथावस्था जो स्थिति है उसे बनाए रखना। हैज टर्न, अब टर्न मतलब बना दिया है, पैलेस्टीनियन मोर रेडिकल, मोर रेडिकल मतलब बंदूक उठाओ सामने वालों को क्या है? मारो। एंड हवास इवन स्ट्रॉन्गर, यहाँ तक कि क्या? स्ट्रॉन्गर बना दिया। इजराइल हैज नाउ डिक्लेयर पार, अब भीतरी हो गया, डिक्लेयर घोषित कर दिया, नाउ क्या हो गया? एडवर्ब, डिक्लेयर कर दिया है, क्या डिक्लेयर के बाद? बट पास्ट अटैक, अब लेकिन पास्ट अटैक, ग्राउंड इन्वेशन एंड एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ऊपर से, और ग्राउंड इन्वेशन मतलब हमला बोलना, धावा देना, ठीक है। हैव डन लिटिल मतलब न के बराबर काम किया है। टू वीकेन हमास, कमजोर करने के लिए, किसको? हमास को। वेस्ट एशिया हैज ऑल्सो विटनेस, अब देखो हैज है तो V3 या नाउन आएगा, यहाँ पे क्या है? V3, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब। ऑल्सो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, अब देखो ऑल वेस्ट एशिया हैज ऑल्सो मतलब कोई और होगा जिसके जो क्या विटनेस किया है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। टेंशन इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, हाल फिलहाल के समय में। फ्रॉम इजराइल अरब रिकॉन्सिलेशन, समझौता याद रखिएगा, ठीक है। टू इजराइल सॉ दी डिटरेंट मतलब उसके लिए, बट दीज चेंजेज, दीज के बाद नाम क्या रहेगा? प्लूरल। अब ये दीज का डिस्क्रिप्शन इस तरह का जो चेंजेज है, हैव के क्या आ गया? V3। साइड स्टेप, ये कन्वीनियंट क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव में ly लगा दो, क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अपोजिशन मेन वर्ब और क्या है? क्या मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में है। साइड स्टेप, द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन के ऑक्यूपेशन को क्या कर दिया? साइड स्टेप कर दिया। बेस्ट एशिया ओरिजिनल साइन, जो बेस्ट एशिया का ओरिजिनल साइन, अब मेन वर्ड कौन? ये वाला। नाउन का पोजीशन किस पे? नाउन पे, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेटिंग द स्टेट को प्रिवेल, जो स्टेटस को है मतलब जो जिस यथावस्था बनाए रखने का, प्रिवेल मतलब व्यापक हो, परसिस्ट हो, प्रेजेंट हो, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड है। बट द स्टेटस को कांट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंस, लेकिन जो यथावस्था है कैन नॉट प्रिवेल, व्यापक नहीं हो सकता, कैन के बाद वर्ब, विदाउट कॉन्सिक्वेंस बिना किसी सहमति के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? बट कंजंक्शन यूज कर दिया। इफ इजराइल एंड अदर रीजन इंटरनेशनल प्लेयर वांट लास्टिंग पीस, क्या चाहती है? क्या कौन सा पीस? मतलब एकदम बना रहे, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग नहीं सुने हैं? लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा दिन तक चलने वाला पीस। एंड से जुड़ा, देखो यहाँ पे शांति है, यहाँ भी स्टेबिलिटी है, एंड से जुड़ा तो दोनों तरफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इन द रीजन में दियर फोकस, उनका जो ध्यान हो जाना चाहिए, मस्ट टर्न टू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, उस तरफ मुड़े कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो? सॉल्यूशन। अब यहाँ ये मत समझ लेना है टू के बाद V4, टर्न टू, इसके बाद जेरंड आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जेरंड, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, द मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट एड्रेसिंग कोर इशू, मिलिट्री ऑपरेशन बिना एड्रेस किए हुए, कोर इशू जो मुख्य मुद्दा को एड्रेस किए हुए, हल किए हुए, ठीक है। वुड ओनली बी कॉस्मेटिक इंटरवेंशन, केवल और केवल क्या होगा? इंटरवेंशन होगा, ठीक है। तो जो भी वार कोई सॉल्यूशन कभी होता नहीं है।
बैठ के बात करने में ही फ़ायदा है, अगर नहीं तो फिर वार का ऑप्शन, ठीक है, सबके लिए खुला हुआ है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान से परेशान, इजराइल उधर परेशान, ठीक है, फिर रसिया और क्या है यूक्रेन, सब एक दूसरे से क्या लड़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, चाइना अलग ही है स्ट्रेटजी अपनाए हुए है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज। ठीक है, वर्ड सब अच्छे से कर लो। ठीक है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंडरस्टैंडिंग का क्लास के लिए वो भी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा ना तो कभी भी इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, रहने दीजिए।